students, in last so many videos we will discuss about the basic accounting terms. Here some of the other points are for the discussing about the basic accounting terms. What is the basic accounting terms on the basis of these some points. ठीक है, यहाँ पर हम कुछ और अदर पॉइंट्स पढ़ रहे हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के। जैसे पहला पॉइंट है हमारा इसमें वाउचर्स। व्हाट इज वाउचर? वाउचर एग्जैक्टली क्या है और इसका बिजनेस में क्या रोल होता है। ठीक है, इसमें कह रहा है अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज इन सपोर्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड अ वाउचर। एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की तरह ये वर्क करता है इन सपोर्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, जो भी ट्रांजेक्शन इन बिजनेस हो रही हैं। ठीक है, इस उसी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को हम कॉल करते हैं वाउचर। ठीक है, इसमें कह रहा है वाउचर रेफर्स टू एनी प्रूफ दैट आर पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन हैज टेकन प्लेस। मतलब वाउचर जो है वो एक प्रूफ की तरह है। ठीक है, जो कि क्या कर रहा है इन ट्रांजेक्शन में प्लेस टेकन, जो भी ट्रांजेक्शन में प्लेस टेकन हो रहा है इन ए बिजनेस, एक बिजनेस के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन होंगी उसके लिए एक तरह से ये प्रूफ की तरह काम करता है वाउचर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं अबाउट द डिस्काउंट। व्हाट इज डिस्काउंट? अब डिस्काउंट क्या है? इसमें कह रहा है व्हेन कस्टमर्स आर अलाउड रिडक्शन फ्रॉम द प्राइस ऑफ गुड्स इट इज कॉल्ड डिस्काउंट। कहने का मीन्स क्या है, जब कोई भी कस्टमर को, किसी भी कस्टमर्स को जो भी प्राइसेस मेंशन किए हुए होते हैं और उस मेंशन किए हुए प्राइस से कम प्राइस पर गुड्स प्रोवाइड किया जाता है या गुड्स सेल किया जाता है, जो कम प्राइस पर गुड्स सेल किया जा रहा है, जितना भी डिफरेंस आ रहा है उस डिफरेंस को हम डिस्काउंट कॉल करेंगे। इट इज कॉल्ड डिस्काउंट। मतलब हमने 100 रुपए की चीज थी, ठीक है, 100 रुपए की चीज के हमने 90 रुपए चार्ज किए, जो 10 रुपीज का डिफरेंस आया ये डिस्काउंट हमारी बन जाएगी। ठीक है, अब डिस्काउंट हमारी दो तरीके से हो सकती है। डिस्काउंट इज ऑफ टू टाइप्स। नंबर 1 है हमारी ट्रेड डिस्काउंट, नंबर 2 है हमारी कैश डिस्काउंट। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रेड डिस्काउंट। व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट? इसमें कह रहा है व्हेन अ डीलर ऑफ अ गुड्स रिड्यूस द प्राइस ऑफ गुड्स फ्रॉम इट्स लिस्ट प्राइस while selling it to the another dealer। कहने का मीन्स क्या है, ये दो बिजनेसमैन के बीच में डीलिंग हो रही है, दो बिजनेसमैन के बीच में सौदा हो रहा है। मतलब एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को गुड्स सोल्ड कर रहा है। ठीक है, रिड्यूस द प्राइस ऑफ गुड्स। अब उस कौन से लिस्ट प्राइस पर गुड्स सोल्ड कर रहा है, ठीक है, बट उस पर वो रिडक्शन दे रहा है, उस पर वो छूट दे रहा है। ठीक है, कम पर दे रहा है। जैसा अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि यहाँ पर 100 रुपए की चीज को 10% कम पर दिया जाएगा। ठीक है, तो जो हमने 10% कम पर दिया, सपोज दैट इसमें 100 इंटू 10/100, तो ये आ गया 10 रुपीज कम कर दिया है। 100 रुपए माइनस 10 इक्वल टू 90। ये जो 90 रुपीज का दिया गया है, while selling it's the another dealer मतलब एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को दे रहा है, so that goods is ultimately sold to the customer at the list price। लेकिन अब जब हम कस्टमर को सेल करेंगे, यही जो दूसरा डीलर है वो कस्टमर को सेल करेगा, वो कितने में जाएगा? 100 रुपए में ही बेचेगा वो कस्टमर को। ठीक है, so that goods डीलर इट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। अब जो ये जो डिस्काउंट दी गई एक डीलर द्वारा दूसरे डीलर को, एक बिजनेसमैन द्वारा दूसरे बिजनेसमैन को, अब यहाँ पर बिजनेसमैन कौन हो जाएगा? एक होलसेलर हो जाएगा, दूसरा रिटेलर हो जाएगा। ठीक है, तो वो जो होलसेलर रिटेलर को जो डिस्काउंट देगा वो ट्रेड डिस्काउंट की जाएगी। मतलब एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को डिस्काउंट दे रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कैश डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट क्या होती है? व्हेन द डेटर्स आर अलाउड सम रिबेट फॉर मेकिंग पेमेंट्स। मतलब डेटर्स कौन होते हैं? जो हमें पैसे देंगे, जिनको हमने गुड्स क्रेडिट पर सोल्ड आउट किया होगा। ठीक है, वो हमारे डेटर्स कॉल किए जाएंगे। ठीक है, अब वो हमें पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, इट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। अब वो कैसे पेमेंट कर रहे होंगे? 100 रुपए मान लो उससे हमें लेने हैं। ठीक है,
और वो 100 रुपए की जगह टर्म्स एंड कंडीशन कुछ लेकर के चल रहे हैं और उसके बेसिस पर वो हमें केवल 90 रुपए ही देता है या 900 रुपए ही देता है। जो 100 रुपए हमने उसको कर दिया वो क्या हो गया हमारा डिस्काउंट। उससे 1000 रुपए लेने थे, ठीक है, उसने हमें 900 रुपए ही दिए, तो जो 100 रुपए का हमने उसको छोड़ दिया वो हमारी डिस्काउंट कॉल की जाएगी, रिबेट कॉल क्या नाम है, कैश डिस्काउंट कॉल की जाएगी, ठीक है। अब हम ये कैश ट्रांजेक्शन्स के बेसिस पे भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। तो कहना क्या मतलब इट इज अ लॉस फॉर बिजनेस, ये बिजनेस के लिए क्या होगा, एक तरह से लॉस होगा। क्यों? क्योंकि हमने जब उसको गुड्स सोल्ड किया होगा तो उस टाइम में हमने उसको कितने पे गुड्स सोल्ड किया होगा, 1000 रुपए का गुड्स 900 रुपए में सोल्ड किया, ठीक है। तो 100 रुपए हमने क्या कर दिया, उसको छूट दे दी, वो हमारे लिए तो नुकसान हो गया। अगर हमें वो 1000 रुपए पूरे मिलते तो हमारे लिए वो फायदा होता। तो एक बिजनेसमैन के लिए वो क्या होती है, जो कैश डिस्काउंट होती है एक तरह से लॉस की तरह ट्रीट की जाती है। बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर क्या है कि एक ट्रेडर ने दूसरे ट्रेडर को डिस्काउंट दिया, ठीक है। अब वो डिस्काउंट उसका अपने प्रॉफिट मार्जिन में से एडजस्ट किया होगा, ठीक है। लेकिन जो कस्टमर से अमाउंट चार्ज किया जाएगा वो कस्टमर से अमाउंट हुबहू वही चार्ज किया जाएगा जो कि उसके रिटेल प्राइसेस होंगे, ठीक है। तो कहने का मीन्स क्या है कि जो हमारी कैश डिस्काउंट होती है और ट्रेड डिस्काउंट होती है वो इस तरह से बेसिक डिफरेंस फाइंड आउट किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है, जीएसटी, जिसको हम कॉल करते हैं इन शॉर्ट जीएसटी। इसमें कह रहा है ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक कस्टम ड्यूटी, एक्सेस ड्यूटी, सेल्स टैक्स, वैट, सर्विस टैक्स एक्सेट्रा हैव बीन मर्ज्ड इनटू अ सिंगल टैक्स नोन एज जीएसटी। मतलब जितने भी हम छोटे छोटे टैक्सेस चार्ज करते हैं, कस्टम ड्यूटी है, एक्सेस ड्यूटी है, सेल्स टैक्स है, वैट है, सर्विस टैक्स है, ये सारे छोटे छोटे टैक्सेस को क्या कर दिया गया, एक सिंगल टैक्स में मर्ज कर दिया गया है। उस सिंगल टैक्स में जिसमें मर्ज किया गया उस टैक्स को हमने क्या नाम दे दिया, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। अब इसमें कह रहा है जीएसटी इज पेड एट द टाइम ऑफ परचेज। जब हम गुड्स परचेज करते हैं तब भी जीएसटी पेड करते हैं, एंड जीएसटी इज कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल्स। जब हम गुड्स सेल करेंगे तब भी हम जीएसटी कलेक्ट करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, ये हमारे कुछ और पॉइंट्स थे जिनके बेसिस पर हमने फाइंड आउट किया कि हमारा वाउचर क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, वो डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट को कितना कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, और उस गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है। इनके सारे चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया।